अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे घड़ियाल है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कितना बजा है। आप देख लो, बजे है 10:30। अभी हमने कुछ खाया नहीं है। हम बनाएंगे, हम लेके आए हैं पास्ता, दूध और कुछ केले। तो हम अभी बनाएंगे चाय, चाय के साथ पास्ता और कुछ फ्रूट्स हो जाए तो हम बनाएंगे। तो ये सेल्स पर्सन की लाइफ है। लगती है लोगों को कि पूरा दिन घूमते रहते हैं, कि क्या करते हैं पता नहीं। बट ये लाइफ है। घर में कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली कहीं और रहती है। जॉब के रिगार्डिंग मैं आया हूँ ये कुछ अलग सिटी में, और मेरी फैमिली कुछ अलग जगह रह रही, क्योंकि बच्चों का पढ़ना लिखना वहाँ चल रहा है, तो मैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। तो ये डेली बेसिस पे ये हमारा रूटीन रहता है। और अकेला रह रहा हूँ तो थोड़ा रहता है कि भाई क्या करेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। रोज एक का एक खाना बाहर का भी मज़ा नहीं आता है। हालांकि आज तो बहुत लेट हो गया, मार्केट से आते आते 10 बज गए। फिर मैंने नहाया और अभी बनाऊंगा खाना। तो खाते खाते भी आपको दिखाऊंगा, 11 बज जाएंगे। और सुबह 7 बजे से रूटीन चालू। सेल्समैनों की नौकरी 9 से 5 की नहीं होती है ना, तो उसको ओवर टाइम मिलता है। फ्रूट खाना चाहिए लाइफ में, थोड़ा फ्रूट खाओ, क्योंकि अगर पास्ता खाओगे तो ऐसा पेट बढ़ेगा। बट फ्रूट भी थोड़ा खाता रहना चाहिए तो मेंटेन रहेगा। हालांकि मेरा कुछ मेंटेन नहीं है। तो मैं अभी बना रहा हूँ पास्ता, किसी को खाना हो तो आ जाओ। बाकी सेल्समैन, अगर कोई सेल्स पर्सन अगर ये वीडियो देख रहा है तो बताना भाई तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम फैमिली के साथ रह रहे हो। होप कि आप अकेले नहीं रह रहे हो। बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं पहले 10-12 साल, 10 साल नहीं मतलब 7-8 साल अकेला रहा था। बट उसमें थोड़ा अलग मतलब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। अभी वैसा नहीं है, तो बच्चों की भी याद आती है। और प्रॉब्लम भी होता है खाना पीना। आपको एक आदत सी पड़ गई है फैमिली के साथ रहने की। आप जाओगे तो ऑफिस से घर, तो वाइफ ने सब बना के रखा होता है। बच्चे के साथ थोड़ा मस्ती करोगे तो आप फ्री हो जाते हो। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन की थकान जो है वो उतर जाती है, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो। बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो पूरा दिन आपने जो स्ट्रेस में काम किया है, और आप ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पे आप काम जस्टिफाइड कर पा रहे हो, बट उसको आप रख नहीं पा रहे हो किसी के सामने कि मैंने काम किया है, पर उसका इनपुट नहीं निकला है। तो आप पूरी रात पूरा दिन अकेले हो तो वही सोचोगे कि भाई मैंने ये बोल नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मेरा मैंने काम किया था बट मैं मेरे साहब को समझा नहीं पाया कि आज मेरे से काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं, उसका रीज़न ये है। बट वो मैं प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं कर पाई, या तो मैंने समझाया बट वो समझ नहीं पाए। तो ये पूरा दिन घूमता रहता है। अगर फैमिली के साथ आप रह रहे हो तो आप घर पे जाओगे तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, आपको किसी का इतना सोचने का मौका नहीं मिलता है। बट अगर अकेले रह रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गलत ही होते हैं। मैं किसी बॉस के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप अकेले रह रहे हो, और सेल्स में टोटली हमारा जो काम रहता है वो रहता है हमारा टारगेट ओरिएंटेड। अगर टारगेट टारगेट ओरिएंटेड रहेगा तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर टारगेट नहीं हुआ है डेली बेसिस पे तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो आप जवाब कैसे दोगे, क्यों नहीं हुआ। और हर रोज आपका टारगेट हो जाए, वो ऐसा सेल्स पर्सन आज तक पैदा नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना भाई कि तुम कैसे करते हो, हमें भी सिखाना। हमने 16-17 साल सेल्स में निकाले हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डेली बेसिस पे जो रिक्वायर्ड नंबर या सेल्स चाहिए वो हो जाते हैं। मंथली हो जाते हैं, बट वो उस मार मरोड़ के जो 30 दिन का वो डिवाइड कर रहे हैं वो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो कहीं कहीं तो मंथली भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हो या तो आपकी टेरिटरी वैसी है, आपको एक सर्टेन नंबर दिया होगा, तो आपको और नंबर के हिसाब से
डिलीवरी करने को भी। अभी हालांकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ नंबर ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इराक का वॉर चल रहा है, हमारे यहाँ एलपीजी बंद है, एलपीजी की वजह से नंबर नहीं हो रहा है। उसको कौन जस्टिफाइड करेगा? चला जाएगा अंडर परफॉर्मर हो। तो ये सब चलता रहता है। तो पूरे दिन ताने सुनते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, और वो जो ओवर थिंकिंग, बात, नेगेटिविटी, ताने सब मिक्स हो जाता है। तो जब आप घर पे अकेले होते हो तो वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड आपको ये प्रोसेस में रहता है कि मैंने इसको ये जवाब नहीं दिया, मुझे वो जवाब उस टाइम पे दे देना चाहिए था। हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाता, ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता, मुझे ये नहीं करना चाहिए था इसलिए ये बाउंस बैक आया, ये नहीं करना चाहिए था इसका बाउंस बैक आया। तो ये पूरा दिन घूमता रहता है। तो ये है, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ। बट जो बोलते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू सेल्स में है, पूरा दिन घूमता रहता है, तू ये करता है वो करता है। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि तुमने भी खाना खा लिया होगा और हम अभी बना रहे हैं, वो भी क्या, अनहेल्दी फूड, जिससे छोटे बच्चे को भी हम बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, बट ये हम खा रहे हैं और खुशी खुशी से खा रहे हैं, किसी की हमारे पे भी नहीं है। क्या कर सकते हो, लाइफ एंजॉय। मैं अच्छा बना रहा हूँ, तो आना उठा रहा हूँ, पास्ता अच्छा बनाता हूँ क्योंकि मैगी का पैकेट अच्छा है, क्योंकि मैं जादूगरी नहीं करता हूँ पास्ता बनाने में। बट आना हो तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। पता है आएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो में डालूंगा तब तक मैंने खा लिया होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इनविटेशन दे रहा हूँ। वरना तो मैं ही आपके घर पे खाना खाने आ जाता। सही है ना? तो किसी के घर पे ऐसे पहुंच बन जाए, वो आपके घर पे आ जाएगा, उसकी रोटी खानी। बाकी ये ब्लॉगिंग कैसी लग रही है, कैसा अ, हमारा, मैंने जो बोला उसमें अगर आप एग्री हो तो कमेंट करना। अगर आप सेल्स पर्सन हो, अगर सेल्स पर्सन नहीं हो तो मैं एडवाइस करूंगा, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मत आना। अगर आ गए हो तो करते रहना, छोड़ना मत, क्योंकि पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो सब खुश रहते। बोले आप अकेले रह के स्ट्रेस में रहोगे, घर वाले खुश रहते हैं, पैसा मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है। मेरे 16 साल के कैरियर में मुझे पता है कि पैसा मिलता है सैलरी में। आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपको क्या कोई पैसे मिलता है। उस पर थोड़े लगे रहो, सेल्स में हो तो लगे रहो, अगर सेल्स में नहीं हो, आना चाहते हो तो सोच समझ के आना, प्लान भी मत रखना। क्योंकि मुझे हर बार ऐसा लगता है, अगर जिसके भी पास प्लान भी होता है वो कभी भी सक्सेस होता नहीं है। क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मेरे पास तो प्लान बी है, अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। तो वो कहावत है ना, वो नाव पे सवारी करने से नाव नहीं जाती है, हम डूब जाते हैं। तो मैं बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूँ, बट कॉफी पीनी है तो कॉफी पीने आ जाओ। बट ज्ञान की बात बहुत हो गई, डिमोटिवेशन ज्यादा है, किसी से साथ, किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए सोचा आज अकेले अकेले बात करते हैं। यूट्यूब में कोई फॉलोवर्स नहीं है तो मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं, और देख लिया तो ऐसे लोग ही देखेंगे जो डिमोटिवेट होंगे। और अच्छा, जो देख लिया, सजेस्ट करना भाई क्या करें, आगे का क्या प्लान है, फैमिली को छोड़ के हम कैसे रह रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आप भी सजेस्ट करो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो, आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेस है, आप कैसे अपने आप को संभालते हो।
बॉस इसके बारे में गालियां मत देना भाई, बराबर। सारे बॉस गलत नहीं होते हैं, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी किसी का बॉस हूँ। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अच्छे बॉस मिले हैं, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। और मुझे एक दो जगह पे ही गलत बॉस मिले हैं, बाकी हर एक जगह मेरे 17 साल के कैरियर में मैंने एक दो तीन चार कंपनी में काम किया हुआ है, और एक ही जगह पे गलत बॉस मिला है, बाकी हर जगह पे सही ही बॉस मिला है। तो बॉस गलत नहीं होते, अगर आप काम अच्छा करते हो और अलाइन रहते हो तो। फिर बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खा के हम उसको गालियां देंगे, वो जो बोल रहा है काम नहीं करेंगे, तो फिर पॉलिटिक्स का शिकार होंगे भाई साहब। फिर सोशल मीडिया पे ये मत बोला करो कि बॉस गंदे होते हैं, दोनों तरफी बोलने से गलत साबित हो जाओगे। जो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि बॉस ऐसे होते हैं, बॉस ऐसे होते हैं, आप अपना पार्ट, बॉस का पार्ट रख रहे हो। आपने बताया आपने कैसे काम किया है, अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपका बॉस क्यों आपकी आपकी नौकरी खा जाता है, या क्यों आपको परेशान करता। बहुत रेयर केस में 10% केस ऐसे होते हैं कि बॉस अपने बंदों को लाने के चक्कर में किसी की नौकरी खा जाते हैं, और नौकरी ऐसे खाई नहीं जाती है। आप परफॉर्म नहीं करते बहुत लॉन्ग टाइम तक, तब जाके आपकी नौकरी जाती है, क्योंकि अगर उसको अपना बंदा लाना है तो बहुत सारी चीज जस्टिफाइड करनी होती है। रातों रात बंदे चेंज नहीं हो जाते, अगर हो जाते हैं तो मैंने ऐसी कंपनियों में काम नहीं किया, तो टच वुड कि मैं अच्छी जगह काम कर चुका हूँ, मैं ऐसा मानूंगा, बराबर। तो अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा काम करो, डिमोटिवेट ना रखो। मैं हो गया हूँ, डिमोटिवेट हो गया हूँ। ना फैमिली है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप भाई बहन दोस्त कोई भी नहीं है। जिसको भी कॉल करो कहीं ना कहीं बिजी है, तो वो उसकी लाइफ एंजॉय कर रहा है, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है। मेरा फोन आ रहा है, कंटिन्यू करो। तो बैक टू पेवेलियन, पास्ता होने को आया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख लो पास्ता। ये हमारा पास्ता है, ये दूध उबल रहा है, कॉफी बन गई है, ये हमारा देख लो, ये खाना पीना तैयार हो रहा है। ये हमारे मंदिर, मंदिर में देख लो, हमारे गणपति जी बैठे हैं, महादेव जी बैठे हैं। यहाँ से देखोगे तो हनुमान दादा बैठे हैं। दिमाग को सुकून में रखने के लिए पूजा होनी चाहिए। अभी मोबाइल गिर गया उठा मेरा, और ये ब्लॉक का राम राम हो गया। दैट से दूध बन गया, हमारा पास्ता बन गया। सब पास्ता, तो मेरे को सजेस्ट करना और मुझे बताना, आप अगर ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे बताना भाई कि आप कैसे हैंडल करते हो। ये क्यों, क्या हो गया भाई, अभी तक तो सही खड़ा था। हम्म, क्या हो गया इसको। अभी इसको फिट कर दिया। तो आप बताना मेरे को आप कहाँ से देख रहे हो, और मेरे इसमें सब्सक्राइबर लगे तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा बोला हूँ कि मैं वायरल भी नहीं हूँ। मेरे पे कोई इतना कमेंट करेगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ रोज एक दो वीडियो डालूं,
मेरी नौकरी अच्छी खासी चल रही है, अपने को कोई इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला था, कोई राइडर का एक्सीडेंट हो गया था, उसको मोड उसका उसको मेंशन करके उस वो भी वीडियो किसी ने नहीं देखा है। तो क्या घंटा ये वीडियो कोई देखेगा? इतना बड़ा राइडर एक्सीडेंट हुआ, उसको गेट वेल सून बोला, फिर भी एक व्यू नहीं है उस पे। तो ये तो मैं ऐसे ही डालूंगा, इसको क्या घंटा कोई नहीं? ये पास्ता, ये पास्ता, पास्ता, पास्ता। लाइफ में एक चीज सीखी है, जितना दर्द है उतना मस्ती करो तो मजा आएगा। बराबर। बाकी तो क्या बोल सकते हैं, रोते तो पूरी जिंदगी में हो जाते ही है। रोना दो जगह ही है, बाइक चलाते हुए और गाड़ी चलाते हुए अकेले में, किसी और के सामने नहीं। साले वरना सब उंगली करते हैं, मजे लेते हैं, अपनी दुखती नस झाड़ लेते हैं, और फिर उसको ऐसी ऐसी जगह पे दबाएंगे ना कि आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे। और उसके बाद ना आप उसको कुछ बोल पाओगे, ना वो आपको कुछ बोलेगा, बोलने जैसा रखेगा। जैसे ही आप उसको बोलोगे तो वो ऐसे ऐसे दबाएगा और आप ऐसे नाचने लगो। जो जो भी मैनेजर है, अगर उसके साथ भी ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप अपनी टीम से ज्यादा फ्रीडम में मत आ जाओ। ये मेरा लड़का है, वो मेरी लड़की है, वो एंड ऑफ द डे एम्प्लॉई है, और वो अपने कपड़े उतारेंगे और आपको नंगा करेंगे लोगों के सामने। एडवाइस यही है, सबसे दोस्त बन के रहो, लिमिट में। पास्ता बन गया है, जिसको आना वो आ जाओ भाई। पास्ता बहुत कम है, तीन ही केले भी तीन ही है, बोलना हुआ लग जाए और खा गए। अकेले अकेले से खाना पड़ता है भाई, ये पास्ता भी ज्यादा बन गया है। खा लेंगे, गालियाँ खा सकते हैं बिना काम की, तो पास्ता तो पेट भर रहा है तो खाना तो पड़ेगा। बिना काम के कितनी गालियाँ सुनते हो सेल्स वालों, जरा बताना मुझे। तो मजा आएगा। मैं ना अच्छा किसी का बोला हूँ, ना किसी का बुरा बोला हूँ। शाहरुख खान का वो लाइन याद आ गया, ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं आपके बारे में कुछ बुरा सोचता हूँ। मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, कोई घंटा आपका बिगाड़ लेगा। क्या बोलेगा? घंटा, घंटा गाना नहीं है, घंटा घंटा होता है। आप उसके घंटे जगह ले रहे हो, मंदिर पे घंटे के बारे में बोल रहा हूँ। अगर उसको कोई बजाएगा नहीं तो बस काम नहीं, गलत मत लेना। अगर ले रहे हो तो मेरा क्या घंटा उखाड़ पाओगे आप? सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। भाभी जी घर पे है, सही पकड़े हैं। ना हम दारू पीते हैं, ना हम मौज मस्ती करते हैं, तो हमारा टाइम पास क्या है? हमारा टाइम पास कुछ नहीं है। हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कैसी ओवर थिंकिंग? आज बॉस ने ये क्यों बोला, आज टीम ने ये क्यों बोला, कल जाके जवाब दूंगा। कल जाके कोई घंटा जवाब नहीं देगा, दूसरे दिन का काम चालू हो गया, वो पुरानी बातें भूल गए, और दिन से ही रहता है। आ जाओ, खाना खा लेते हैं, ये रख के आया। स्टे ट्यून, मैं ये रख के आया।
जिंदगी में यही सच्चा प्यार है, कॉफी। आई डोंट लाइक टी, ऐसा नहीं है, आधा मत सुनो। बट आई लव कॉफी, ये पूरा सुनो। मैं चाय भी पीता हूँ, बट मुझे कोल्ड कॉफी मिलती है तो मैं किसी को भी नहीं पूछता। मैं अपने रिलेशन वालों को भी नहीं पूछता। अगर मुझे कोल्ड कॉफ़ी कहीं मिल जाए तो मैं अपने रिलेशन वालों को भी नहीं पूछूंगा। पानी पानी पानी, पानी लेके आओ। तो हम ऐसे ही पानी रखते हैं, खत्म हो जाए तो भर लेने का। क्या ऐसे पानी देखो, दो दो लोग दिख रहे हैं, देखो। बोल रहे अकेला रह रहा है, दो दो लोग रह रहे हैं। एक मैं और ये एक मेरी परछाई, दोनों साथ में ही रह रहे हैं। तो आ जाओ भाई, 11:15 बज गए, देख लो। दिख रहा है, दिख रहा है, देखो देखो देखो। सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, सेल्स मैन, सेल्स मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, एवीपी, वीपी, क्या 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 लोग बोलते हैं। बट कुछ घंटा नहीं, घर पे कुछ नहीं चलता है। एवीपी है, एजीएम है, वीपी है, जीएम है, वो घर वाली नचाती है और नाचना पड़ता है, उसके लिए जॉब कर रहे हो, इसीलिए जीएम और वीपी बन के बैठे हो। अगर घर पे कोई पूछता नहीं तो घंटा भी आप नौकरी नहीं करते, वो 10,000 रुपये की नौकरी में मस्तन खुश रहते। तो कोई ऐसी हवाबाजी मत करना कि मुझे तो कहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरी बीवी से। बीवी बच्चों से सबकी फटती है भाई, भले पता है जाओ, बट फटती सबकी है। बोल के जाओ मैं पता है जा रहा हूँ, बोल के जाओ बैंकॉक जा रहा हूँ, बीवी को बताओ वहां क्या कर रहे हो। बोल तो बोल बोल करते हो, गाली सुनोगे मेरे मुंह से भाई। और बताओ। लंबा चौड़ा अपने को 22 मिनट हो गए, अपने को कोई 2-3 घंटे की मूवी नहीं बनानी है। आ जाओ तारक मेहता देखो। मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ भाई दिल से। तो हम भी खाना खाने के टाइम पे तारक मेहता ही देखते हैं। हालांकि अभी कुछ देखने के लायक जैसा रहा नहीं है, बट कुछ अच्छा आ भी नहीं रहा है। तो यही देखो और एंजॉय करो। कल फिर मिलते हैं, अगर टाइम मिला तो। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ तो मेरा कल आएगा ब्लॉग। तो मेरी राह मत देखना, मैं लगता क्यूट हूँ, दिखता है नो सूट हूँ, वो क्या है वो डायलॉग है कुछ पता नहीं है, बट वो बहुत आरामी टाइप का ऐसा कुछ डायलॉग है ना। तो ऐसा मैं ऐसा आरामी नहीं हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ भाई। ऐसा मैं मानता हूँ। लोग मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर मैं मानता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। 35 साल की उम्र में अगर मेरे वाइट बाल आ गए दाढ़ी में और बाल में, तो मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ। और और कुछ नहीं। सो जाओ घर पे जाके, या मेरे साथ शादी करके यहाँ रात थोड़ी गुजारनी है। सो जाओ भाई, चलो गुड नाइट। खाना खा लूँ, मुझे भी सुबह सुबह उठना है। हमारे 7-8 बजे धंधा चालू हो जाता है। मैं किस में नौकरी करता हूँ, अगर आपने गैस सही कर दिया तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट आपको भेजूंगा। 110%। मेरी सुबह जॉब का कोई टाइमिंग नहीं, 9 से 5 का टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे भी चालू हो जाती है, 8 बजे भी, जैसे मैं चालू करना चाहता हूँ। टीम बेचारी लग जाती है 7, 7:30 बजे, टीम तो लग ही जाती है। मैं मेरी टीम के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। और रात को अभी मेरी टीम से ही बात करके नहा के धो के मैं खाना खाने निकला हूँ, मतलब खाना बना रहा हूँ। और मैं 12 बजे तक का कॉल भी कर सकता हूँ मेरी टीम के साथ, मेरी टीम अच्छी है। बट मैं वो उस लेवल पे नहीं जाता हूँ। बट हाँ, हमारी टीम कोई टाइमिंग नहीं है भाई। नंबर नहीं हुआ तो रात को 10 बजे तक काम करो, करना पड़ेगा, पैसा उसका मिलता है। बराबर। तो मैं किस में जॉब करता हूँ, अगर आपने सही गेस कर लिया, सेल्स में हूँ, अच्छी खासी कंपनी में हूँ। वो कंपनी कहीं ना कहीं आपके घर में यूज हो रही होगी, आई एम डैम श्योर। बराबर।
तो अगर आप 10 लोगों को जानते हो उसमें मिनिमम 3 लोगों वो चीज यूज करते होगे, तो आप मेरी कंपनी का नाम बता दोगे तो मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट भेज सकता हूँ। बट सही नाम बताना, मैं जिसको जानता हूँ वो डालेगा, उसकी कमेंट मैं डिलीट कर दूंगा, बराबर? तो वो मत मत करना, बराबर? चलो बाय। अभी 25 मिनट हो गई, ज्यादा बकर हो गई। आगे के लिए अगर बनाना होगा तो कुछ बकर बाकी रहनी रखनी चाहिए ना। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय। आज हमारी बहुत बजाई गई थी, इसीलिए आज थोड़ा इमोशनल बाहर आ गया। और रोज बजाई जाती है, कभी कभी नहीं बजाई जाती है फिर भी बजाई जाती है। कैसे? आपको इग्नोर करके। आपको अगर इग्नोर का पता चलता है तो आप समझो, आपको अगर इग्नोर किया जा रहा है दैट मीन्स आप दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एनी वन, आपके बॉसेस, आपके टीम। तो होता है, ये होता है, ये एलपीजी के चक्कर में मैं रोज फील कर रहा हूँ। तो हमारी बजाई जाती है इग्नोरेंस से। आप टॉप परफॉर्मर थे, पास्ट उसका पैसा दे चुका है। पास्ट ग्लोरी इज नॉट डिस्कस्ड, फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। ये सब आपको सुनने में मिलेगा सेल्स में। किसी को बोलेंगे मैंने पहले किया था तो बोलेंगे पास्ट ग्लोरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसका पैसा सब कुछ मिल गया है। फ्यूचर की बात करेंगे तो बोलेंगे फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। प्रेजेंट की बात करो तो सेल्स में ऐसा ही हो, हमारे वहां ऐसा ही होता है, समझे? चलो बहुत बकर हो गई, चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।